Shebi, one word for this performance. I mean, I'm trying to figure out कि कहाँ से start करें. इतनी बातें करने को, इतनी चीजें discuss करने को, but you know, disappointing. Utterly disappointed. I think speechless, heartless performances. But यार कोई अनोखी चीज तो हुई नहीं. कोई ऐसी चीज जो पहले ना हो चुकी हो, ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये कर ना चुके हो. देखिए इंटेंट यार मुझे तो लगता है इनके पास स्किल भी नहीं है. स्किल होती तो अपेशना खेलते, तो वो नहीं है. क्या बच्चों से क्या बात करनी, इनके पास है ही कख नहीं. क्लूलेस मैनेजमेंट, टू बी ऑनेस्ट, brainless captaincy, absolutely average team who displayed their skill set out there, and just nothing to talk about it. उनको पता ही कुछ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना. nothing, honestly nothing. जी श्वेत, तुझे लगता है गाना सुन के ही रहना. नहीं ये गाना एक्चुअली एक गा रहे थे you know before we got on air, तो मेरा ख्याल है it actually depicts the situation really well. तो मेरा ख्याल है गा के बता दे, फिर आगे कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एनालिसिस लो जी सुन लो. दिल के अरमां में बह गए हम, वफा करके भी तन्हा रह गए. अब पूछ लो. वो कहते हैं जी कि हुस्न बड़ा है, गुर्बत दे मारे हैं. टैलेंट बड़ा है, प्लानिंग की कमी है. ठीक है, तो जो हम ये बात बार कर रहे थे. कौन सा टैलेंट? देखिए टैलेंट तो है, पाकिस्तान का टैलेंट. किस चीज का? उसको परफॉर्म करवाने थे. टैलेंट इज देयर इज नो डाउट द टैलेंट इज देयर, लेकिन प्लानिंग बहुत पुअर है. हम बाय चॉइस अपने साथ एक क्वालिटी ओपनर नहीं रखते. हम मौजूद थे, यहीं पे बैठे हुए थे. बाय चॉइस हम लोगों ने स्पिनर्स नहीं रखा. 9 साल हम लोगों ने, 10 साल हमने इन्हीं कंडीशन में डोमिनेट किया एज ए होम टीम. सबसे ज्यादा हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे विनिंग मंत्रा है क्या. हम ही मिस कर रहे हैं कि हमने आईसीसी इवेंट में दुबई में जाके इंडिया से खेलना ही खेलना है, और हो सकता है फाइनल भी जाके खेलना पड़े, और हमारे पास सेकंड स्पिनर की ऑप्शन नहीं है. हम एक मिस्ट्री स्पिनर लेके जाते हैं, और उसके वो भी बिग टर्नर नहीं हो सकता, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर कभी भी बिग टर्नर नहीं हुआ. उसके बाद फिंगर स्पिनर या रेस्ट स्पिनर हमारे पास है ही नहीं, और जो है वो नॉन रेगुलर है. अब पीएसएल की 4 ओवर की या 2 ओवर की वो परफॉर्मेंस जहां पे दूसरी टीम का बैट्समैन T20 फॉर्मेट में आपको छक्का मारने की कोशिश करता आउट हो जाता है, उसकी बेस पर आप लॉन्गर फॉर्मेट वनडे क्रिकेट में उनसे परफॉर्मेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं. इट वॉन्ट हैपन. तो ये मुझे लगता है टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिनको बारहा याद दहानी के बावजूद ये समझ नहीं आ रही थी कि ये सिलेक्शन गलत है, ये टीम का कम्बिनेशन ठीक नहीं है. यस, एबिलिटी इज क्वेश्चन मार्क, उस पर हम लंबी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त ये टोटल ये जो नजर आ रहा है, टू मी 240 ऑन दिस ट्रैक वाज अ वेरी गुड टोटल. अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर होते, इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी. एक चीज है, वेकअप कॉल है वो, इसलिए है कि 4 ओवर्स के बैटर्स हैं, 4 ओवर्स के बॉलर्स हैं, तो वनडे क्रिकेट में ऐसी चीजें नहीं चलेंगी. तो 4 ओवर्स वाली क्रिकेट हमारे पास अभी है पोटेंशियल, लेकिन इनको कैसे कन्वर्ट करना है ओडीआई क्रिकेट में, 50 ओवर की क्रिकेट में, उसके लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है. Would you rate Babar to Virat Kohli? Would you rate Iyer to Khushdil Shah? Would you rate Rohit Sharma to Fakhar Zaman? अपना रिजवान? कौन सा टैलेंट? टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातें नहीं करना पड़ता है. स्टार कोई नेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते हैं, रन बनाने पड़ते हैं. टैलेंट बड़ा ही मैं 20 साल से सुन रहा हूँ, कोई नहीं होता तो दिखना जाता हमें 10 साल से. चले आगे आए. आप कौन सा गाना सुना रहे? मेरी आवाज शोएब भाई जितनी अच्छी नहीं है, और अभी निकलेगी भी नहीं. मेरे ख्याल से जबरदस्ती निकली है. मेरे ख्याल से कि मुझे, हम मैच देख रहे थे तो किसी दोस्त का मैसेज आया जब 100 पे 2 दूसरा आउट हुआ इंडिया का कि आई थिंक इट्स ओवर. तो मैं उनसे यही कह रही थी कि नहीं, इट वाज ओवर व्हेन वी अनाउंस्ड द स्क्वाड. हमारा टूर्नामेंट उसी दिन आधे से ज्यादा हम हार चुके थे जब हमने ये 15 अनाउंस किया, और ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं. ये वो 15 आपने अनाउंस किए कि जिसके साथ MS धोनी को आप कप्तान बना लें,
यूनुस खान को बना ले, इनमें से किसी को कोई भी इस टीम को कुछ नहीं कर सकता कि आपकी कंडीशंस के मुताबिक टीम ही पूरी नहीं। जैसे हफीज भाई ने भी बात की कि ये इस ग्रुप में एक मैच आपका दुबई में बनता ही बनता था, तो कैसे आप ऐसे 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स को लेके आए हैं अबरार के साथ, हु इज स्टिल न्यू इन ओडीआई क्रिकेट, कि पिछले 5 महीनों में इन्होंने 2 विकेट्स लिए 165 रन देके, एट एन एवरेज ऑफ तकरीबन 165 एवरेज पे 2 विकेट्स लिए इन 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स ने। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब हमारी टीम जो जीती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो मिडिल ओवर्स में विकेट मिल रही थी उन कंडीशंस में आपको, तो इन कंडीशंस के बॉलर्स आपने कैसे सेलेक्ट नहीं किए, जिनको आपने पिछले 2 सीरीज खिलाई, साउथ अफ्रीका खिलाया, ऑस्ट्रेलिया खिलाया, उनको आपने टीम से बाहर कर दिया। इरफान नियाजी अच्छे फील्डर, अच्छी पावर हिटिंग शुरू की उन्होंने, उनको आपने टीम से ड्रॉप कर दिया। तो हम मेरे ख्याल से अपना टूर्नामेंट तभी हार गए थे जब हमने ये 15 रन जो गए थे उन्होंने क्या किया? बस वो अब सामने जो नजर आ रहा है वो आपके सामने, क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है, वो उनके ऊपर भी बात होनी ये चाहिए। बात करेंगे आप उनके बेफिक्र ऊपर रहिए, भी आप बात बैठे मैं रहिए। इसको समाप्त करते मैं आपको एक चीज, चारों पैनलिस्ट को, क्योंकि आपने कहा टैलेंट की बात की, आपने बात की आई ओपनर की बात की, एक ग्राफिक थी जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस हैं अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन इन दी पास्ट फ्यू इयर्स, और ये आप पिछले महीने की या सिर्फ पिछले साल की बात नहीं कर रहे, ओवर 6 डिफरेंट इनकाउंटर्स जो आपके रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, और अगर वो दिखा सकें तो आप देखें तो दिस स्टोरी जस्ट टेल्स यू दैट वी आर रिपीटिंग आवरसेल्व्स। आप मार्जिन ऑफ डिफीट्स देखें, 8 विकेट्स, 9 विकेट्स, 89 रन, 228 रन, 7 विकेट, 6 विकेट। आई थिंक एग्जैक्टली दैट इज माय होल पॉइंट, दैट इज माय होल पॉइंट। आप तो क्लोज भी नहीं आते। चलें, आज टीम खराब है, पहले क्या था? तो ये तो मान लेना चाहिए ना शुएब भाई कि इंडिया टीम पाकिस्तान की टीम से बेहतर टीम है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन बाय प्लानिंग भी हम बहुत ज्यादती कर रहे हैं। दैट आई एग्री विद, एब्सोल्युटली, ये ठीक है। मतलब आई एग्री। ये जो बिल्कुल हमारे ठीक कह पास रहे हैं। होता है हम उसको भी वैल्यू यूटिलाइज नहीं मैनेजमेंट करते, है। जो अच्छा ये होता है बात उसको भी ठीक है। वैल्यू यूटिलाइज नहीं किया जाता। हाँ। देखिए आप रिस्ट स्पिनर क्यों नहीं आपके पास, या तो कह दें कि जी हमारे पूरे सिस्टम में रिस्ट स्पिनर नहीं है। 2 लेग स्पिनर मैं बता देता हूँ, उसामा और शादाब दोनों लेग स्पिनर है। हाँ। आप कोई एक ले लो यार, एक ले लो, ठीक। उसके बाद अगर आपने लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर लेना है, आपके पास सुफियान मुकीम है, आपके पास सिस्टम के अंदर 1-2 और बच्चे जो मोमिन करके एक नाम है। अराफात मिनहास, नहीं, आपके वो तो पास left arm ऑलराउंडर्स spinner में है भी ना, आ फैसल सकते हैं। अकरम। हाँ। जी फैसल अकरम है, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। अब भाई चॉइस ना लिया। अब मुझे बता दें, फहीम अशरफ को सिलेक्ट करने की कोई एक रीजन बता दें कि वो इन कंडीशन में, जहां पे पाकिस्तान में 4 या 3 मैच आपके होंगे, 2 मैच हो सकता है आपके दुबई में जाएं, फहीम अशरफ कैन नॉट प्ले एज ए थर्ड सीमर इन दिस टीम, देन व्हाट ही इज डूइंग इन द टीम? Why not to have a leg spinner? Why not to have a left arm wrist spinner in the squad? If required, we will go with that. We never wanted to. तो हमने बाय चॉइस अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया ना। जो भी लोग बिहाइंड द सीन बैठ के फैसले ले रहे हैं, किस डील के ऊपर उस्मान खान टीम के साथ है, मुझे बता दिया जाए। मैंने इस मुल्क के लिए 19 साल खेले, इन्होंने 20 साल खेले, मलिक 22 साल खेला। इतने बुरे फेलियर के बाद टीम के साथ रहना समझ से बाहर आता था। ही इज अ गुड प्लेयर, अगर किसी को अच्छा लगता है, आई रिस्पेक्ट दैट। मुझे परफॉर्मेंस दिखा दे जहां पे उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नजर आ रही हो कि यार ही इज इंटरनेशनल प्रोडक्ट, क्यों साथ है? आपने 3 तरह के बैट्समैन बाहर बिठाए हुए हैं, 5वां फास्ट बॉलर रखा हुआ है इस टीम में। इस 15 में 5 फास्ट बॉलर हैं। फहीम अशरफ इज द 5th फास्ट बॉलर हु कैन बैट अकॉर्डिंग टू देम। 10 की एवरेज से ही कैन बैट। क्यों लेके आए? 2 साल से नहीं खिलाया, तो आप लोगों की तो प्लानिंग की कमी है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि मैच जीत जाते, लेकिन अगर आपके पास एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर या आपके पास एक लेग स्पिनर होता तो एक ऑप्शन क्रिएट करने में आसानी होती। हमने नहीं किया। बैटिंग के ऊपर लंबी क्वेश्चन मार के हम बात करेंगे जरूर कि एबिलिटी, एक होता है स्किल, एक होती है एबिलिटी। हम अपनी स्किल्स के अंदर एबिलिटी ऐड नहीं कर रहे। ये बात जो मैंने पहले की थी कि पहले 15 या 10 ओवर अटैकिंग जोन में खेल लिए जाएं हमारी टीम को, उसके बाद डल विकेट होगी और स्लो होगी, लेकिन उनकी बैटिंग ने करके दिखाया बिकॉज बैट्समैनशिप हाई है। They know how to chase down any total, how to bat on these slow tracks. We never wanted to. चले, मुझे आपसे सवाल है ये। चले, हम जो सवाल आपने हमसे किया, आप बताएं पाकिस्तान टीम के बारे में दोनों। नहीं, पहले वन मैं सिर्फ ये जो इन्होंने बात की थी ना, कि बात ये है कि स्क्वाड की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है। हम सारे एग्री करते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्क्वाड सही होना इसलिए लाजमी है कि ठीक है, अगर आपकी एबिलिटी वो नहीं है, आपका टैलेंट आप कह रहे हो उस लेवल का नहीं है, बट एटलीस्ट यू गो विद योर बेस्ट 11
हाँ ना, आई एग्री। बंदे तो आप सही सेलेक्ट करो ना कि दिस इज माय बेस्ट 11। मेरे पास जितने भी सिस्टम में लोग थे, बस बैटिंग का नहीं आया वो इंटरनेशनल टीम में पूरी तरह से, वो आगे जगह नहीं बना सके कि जैसी उनके डिसिप्लिन में थोड़ी कमी आई। आपके सामने शुभमन गिल आ गए, आपके सामने जसवाल आ गया, आपके सामने अय्यर आ गया, तो उनका पाकिस्तान अपने मुल्क को खेलने का एक स्टैंडर्ड है। और विराट कोहली का क्या स्टैंडर्ड है? वो तो दुनिया 36 साल की में 16 साल इतना भाग रहा है, उसका क्या स्टैंडर्ड है? उससे ज्यादा वही अपने शुभमन गिल से तेज भाग रहा था वो। हाँ, तो उसको इंजर कर रहा था, वो इतना तेज भाग रहा था, तो उसका क्या स्टैंडर्ड वो बताए ना। नहीं, वो अपने स्टैंडर्ड उसने इस लेवल पे सेट किए हुए ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, बाबर आजम पाकिस्तान की एक अच्छी प्रोडक्ट है, एक अच्छा प्लेयर है। मुझे एक मैन ऑफ द मैच बता दे उसने इंडिया के खिलाफ बना हो। देखें, हम सब लोग शुएब भाई की परफॉर्मेंसेस क्यों याद हैं इंडिया के खिलाफ? यूनुस खान क्यों बड़ा नाम लिया जाता है इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस? शुएब मलिक इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंसेस। मुझे बताएं, बाबर आजम पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट 10 साल से खेल रही है। back on Game On and we were talking about how disappointing this performance has been from Pakistan. ब्रेक से पहले obviously डिस्कशन चल रही थी कि जी स्क्वाड ठीक नहीं था इस टूर्नामेंट के लिए। स्पेशलिस्ट स्पिनर मिसिंग है, ओपनर मिसिंग नहीं था, सो वी डिडंट फील द बेस्ट 11। बट बात वही आ जाती है कि जो प्लेयर्स खेल रहे थे वो क्यों नहीं डिलीवर कर सके। उसमें भी अब आपके पास प्लेयर्स कुछ ऐसे आ गए हैं जिनके पास काफी एक्सपीरियंस हो गया है, उन्होंने काफी मैचेस इंडिया के खिलाफ खेल लिए हैं अक्रॉस फॉर्मेट्स, T20 हो गया, ODIs हो गए। तो वही सवाल बनता है शुएब, आपके पास एनी वन ऑफ यू कैन। चले शुएब, आपसे मैं शुरू करती हूँ। देयर इज you've got थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अब उनके पास आ गया है, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो नसीम। क्या रीजन है कि हम जिस तरह से पहले शुरुआत उन्होंने जब अपनी करियर्स की थी, तब एक बहुत एक्सपेक्टेशन उन्होंने बिल्ड की थी फॉर फॉर द फैंस एंड एवरीबडी हु इज फॉलोइंग देम। बट शाहीन का हमने देखा है कि उनकी थोड़ी सी पेस में भी डिप आई, बाबर हैजंट बीन एबल टू डिलीवर। तो ये वो सवाल उठते हैं कि क्या रीजन है कि हमें उस तरह की परफॉर्मेंसेज, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं मिले। क्योंकि अगर मैं मैच से पहले आप लोगों से पूछती कि जी कौन सा ऐसा प्लेयर है हु वी आर बैकिंग एंड थिंकिंग कि जी somebody would say कि जी I'd expect Babar to get 100, someone would say कि I would expect Shaheen to run through the, यही आपकी होती है ना, आप मेन प्लेयर पे डिपेंड करते हो। तो ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों है? ये इसलिए है कि देखिए, ओडीआई क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंसेस रीसेंट पास्ट से लेके आज तक टिल डेट, वो उसमें बहुत फ्लक्चुएशन है। आपको स्मॉल ग्लिम्पसेस नजर आएंगे, शाहीन के स्पेल में नजर आएंगे, बाबर की आपको कुछ इनिंग्स जो है वो नजर आएंगी। लेकिन टू विन एनी आईसीसी ट्रॉफी, उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है आपकी मैच में भी आनी चाहिए। सिर्फ एक स्पेल की नहीं आनी चाहिए, आपके दूसरे स्पेल से भी आनी चाहिए, आपके तीसरे स्पेल से भी आनी चाहिए। इसीलिए इसी तरह सेम गोज फॉर बाबर। वो सिर्फ छोटे टाइम के लिए आपकी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट है। 50 ओवर क्रिकेट में आपको लॉन्ग रन के लिए आपको परफॉर्मेंस चाहिए जो डिफरेंस डाल सके। देखिए, एक्सपेक्टेशंस कहाँ आती हैं? 11 से नहीं आती हैं। एक्सपेक्टेशंस जो है उन लोगों से होती हैं जिन्होंने रीसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेस दी हों, और ये आगे गाड़ी जा ही नहीं पाई है। और हम लोग जो है ज्यादातर हम लोगों ने, मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये किया कि आईसीसी में क्या रैंकिंग बनती है उसको हम लोगों ने जो है तरजीह दी है, बजाय हम ये तरजीह देते कि टीम का फायदा क्या हुआ उन परफॉर्मेंसेस से एंड ऑफ द डे। अगर हमने उस चीज पे फोकस किया होता तो आज हम लोग इस जगह पे नहीं खड़े होते। हमने सिर्फ उस चीज को प्रमोट किया, हम लोगों ने एज अ नेशन भी उस चीज को बोला कि वाओ। नहीं, वो वाओ हमें तब करना चाहिए था कि उन परफॉर्मेंसेस के साथ ट्रॉफीज आई हुई होती। मैं इसी को करना चाहूंगा। 2023 में एशिया कप शुरू हुआ, हमारी तमाम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये ट्रायो शाहीन, नसीम और हारिस ये रेडी है कि हमें बड़े इवेंट जितवा के देगा। फेलियर। 2023 वर्ल्ड कप 50 ओवर फेलियर। 2023 T20 टूर्नामेंट इन मेलबर्न फेलियर। तो 2022 आई बिलीव, ठीक है। उसके बाद ये वाला वर्ल्ड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फेलियर। इट्स अ टाइम टू रियलाइज कि दीज गाइज अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल कि दे हैव स्किल्स, लेकिन वो स्किल्स बड़ा टूर्नामेंट जितवाने के काबिल नहीं हमें नजर आ रहे, वो साबित नहीं कर रहे। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देम, लेट्स ब्रिंग अदर पीपल, लेट्स गो विद मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, मोहम्मद वसीम, आकिब जावेद, मीर हमजा। दीज गाइज आर वेटिंग फॉर देयर चांसेस। तो अगर ये तीन बंदे जो हमें लगता है सब लोगों को, बहुत से लोगों को
बाय परफॉर्मेंस तो उनके बड़े इवेंट हमने देख लिए कि नहीं जीतवा रहे, तो यार उनको खिला के देख लेते हैं। दे आर ऑल्सो पाकिस्तानी, उनके पास भी पासपोर्ट पाकिस्तानी है। इसी तरह बाबर आजम, मैंने आपसे बात की कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा प्लेयर कहा जाता है, मैंने मान लिया, वो इंजमाम उल हक नहीं है। इंजमाम भाई यूज्ड टू विन मैचेस इन ऑल डिफिकल्ट कंडीशंस एज ए बैट्समैन। तो बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ आज तक एक मैच नहीं जितवाया, 10 साल क्रिकेट को खेलते हुए हो गए। सीना कंट्रीज में जाके कभी मैन ऑफ द सीरीज नहीं बने। फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान हार जे, यू शुड बी द मैन ऑफ द सीरीज, नेवर। ऑस्ट्रेलिया में जाके कभी ऑस्ट्रेलिया को वनडे जितवाया उन्होंने? कभी इंग्लैंड में जाके मैन ऑफ द सीरीज बने? तो हमें रियलाइज, हमने आईना दिखाना ना, तो उस आईने की मैं बात कर रहा हूं कि हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि जिनके ऊपर हमारा तकिया है, जिनके ऊपर हमें लगता है कि ये हमें जितवाएंगे, दे आर नॉट ब्रिंगिंग दैट परफॉर्मेंसेस, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देम, इट्स अ टाइम। गिव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अदर पीपल हु वर वेटिंग इन द सिस्टम, दे आर परफॉर्मिंग वेल। हमें क्यों बुरे लगते हैं? अभी PSL आएगा, सारे दोबारा हीरो जिंदा हो जाएंगे। अब सबने हमें इंटरनेशनल स्टार्स चाहिए। PSL के इश्तिहारी सुपरस्टार हमने बड़े देख लिए, हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट जितवाने वाले प्लेयर चाहिए। लेट्स ट्राई सम डिफरेंट पीपल। टैलेंट को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। अगर नटशेल में देखें, पाकिस्तान ने टॉस जीता, सबने कहा कि अब टॉस क्योंकि जीत गया, बैटिंग कर रहा है पाकिस्तान, तो हायर चांस के मुकाबला बराबरी का होगा। रन थ्रू करते हैं, जिस तरह से विकेट्स पाकिस्तान ने लूज की, बाबर का जिक्र हुआ, 2030s में आउट हो रहे हैं, 100 की पार्टनरशिप हुई रिजवान और सऊद शकील की, दोनों ने बैक टू बैक विकेट्स लूज की, विच इज अगेन लूजिंग विकेट्स इन पेयर। वहां से शायद 270-80 के टारगेट के ताकुब में 90 के स्कोर में 8 विकेट्स पाकिस्तान ने लूज कर दी। हफीज, एज अ बैटर मैं पूछूंगा, द चॉइस ऑफ शॉट्स एंड द सर्टेन लेवल ऑफ अर्जेंसी। There was no urgency. There was no intent. They were playing the motion. They were waiting for the bad balls. इस क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के सिस्टम में बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं जो ऐसी क्रिकेट खेल के दे सकते हैं। हमने देखना ये है, वही पिच, स्किल्स लेवल का फर्क नजर आया, एबिलिटी का फर्क आया। हमें इंप्रूव करना है, हमें अपने स्किल एनहेंस करने हैं कि अगर स्लो पिच आ गया है और अगर वहां पे हिट थ्रू द लाइन शॉट नहीं लग रहे तो मैंने कैसे स्कोर करने हैं। वी आर नॉट गोइंग विद दैट इंटेंट। हम इंतजार कर रहे हैं कि बुरी, या तो अगली टीम हार जाए बुरा खेल के। देखें, जीतने के 2 तरीके हैं, आप अच्छा खेलें या दूसरी टीम बुरा खेले। हम ये इंतजार कर रहे हैं कि अगली टीम बुरा खेले, नंबर 1। नंबर 2, बुरी बॉल मिल जाए कि चौका मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। उनको हमारे, मैं ज्यादा पर समझता हूँ कि हमारे फास्ट बॉलर्स ने उनसे बेहतर बॉलिंग की है, बट दे मैनेज्ड इट वेरी वेल। दे रिप्लाइड यू विद एग्रेशन। उन्होंने ओवर द टॉप क्रिकेट खेल के आपको इसी पिच पे दिखाई है जहां पे आपके पास भी ऑप्शन थी, आपने नहीं खेला। इमामुल हक बहुत अच्छे प्लेयर, किस वजह से बाहर हुए थे? आपने बात की थी, स्ट्राइक वापस आते हैं फिर 26 गेंदा 10 स्कोर, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बाहर होने की जो वजह है, मैं उसको इंप्रूव करूंगा तो वापस आऊंगा ना सिस्टम में से। या कि कोई नहीं, जरा खेल रहे हो फेल होएगा कि दोबारा फिर मन बुला लेंगे। तो हमें ये रियलाइज करना है कि जिस प्लेयर को हमने किसी वजह से निकाला है या उसको थोड़ा सा साइड लाइन किया है, तो वो उसको इंप्रूव करके वापस आ रहा है या हम दोबारा फिर उसको हम वापस लेके आ रहे हैं। ये डॉट बॉल्स खेली थी जिसका आपने जिक्र पहले किया। 6 ओवर में 28 डॉट बॉल्स हैं। अच्छा जी, पूरी इनिंग्स में 36 में से 28 डॉट 25 बॉल। ओवर्स की डॉट बॉल्स हैं। 25 ओवर्स ऑफ डॉट बॉल्स है ना, आई मीन दैट इज हाफ योर इनिंग्स आपने डॉट बॉल्स खेली है। एंड वही बात आ जाती है कि जब आप इंटेंट की बात करते हो, या जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी आप पॉजिटिव हो, कोई इनिशिएटिव नजर नहीं आता। वो भी तो उसी पिच पे खेले हैं ना, इनके बैट्समैन भी उसी पिच पे खेले। देखिए हम सबको, सॉरी सनम, एक चीज, सॉरी टू कट यू ऑफ, T20 2022 में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रन करने वाला प्लेयर कौन था? बैट्समैन शान मसूद। उसके बाद टीम के पास भी नहीं भटका, सबसे ज्यादा स्कोर किए उसने एज ए बैट्समैन उस टूर्नामेंट में। उसके बाद टीम से बाहर, व्हाइट बॉल क्रिकेट। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, अब आप। मैं सिर्फ जो कहना चाह रही हूँ कि ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है इस वक्त हम सारे गुस्से में हैं, जज्बात हैं, सारी चीजें हैं, पर मेरे नजदीक कभी भी ये एक सोल्यूशन नहीं है कि आप इन प्लेयर से मूव ऑन करके पिछलों को ले आओ। एक 1 बाय 1 आप ट्रांजिशन करो टीम को, क्योंकि जिनको आगों को मौका दे रहे हो उनकी भी डेवलपमेंट आपने वैसी ही करनी है जो सिस्टम अभी कर रहा है। हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि स्क्वाड गलत सिलेक्ट हुआ, एक मैं ये बात भी कर रही हूँ, दूसरी तरफ हमने ज्यादती की है इन प्लेयर्स के ऊपर भी।
खुशदिल को सिलेक्ट करके जाती है, इमाम को सिलेक्ट करके जाती है, फहीम को सिलेक्ट करके जाती है, बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। तो अगर हम इसी तरीके से फैसला कर देंगे कि अब इनको हटा दो उनको ले आओ, तो ये साइकिल तो रिपीट होगा, रिजल्ट कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। सो मेरे नजदीक आप ठीक है, इनको आप बेंचमार्क्स दें, जैसे आपने बात की, आप गए, पर बात शोएब भाई वाली है कि क्या वो ठीक होना चाहता भी है सिस्टम के लिए, क्योंकि जो ठीक होने की बात करते हैं, मैंने वुमेन्स क्रिकेट में भी अनफॉर्चुनेटली देखा है। एक दफा आया था फॉरेन कोच, हमने टूर्नामेंट जीतने शुरू किए, सबसे पहले उसी को वायर कर दिया, क्योंकि आपकी बात नहीं सुनते। आपको बात सुनने वाले लोग नहीं चाहिए खुदारा, ना कप्तान बात सुनने वाला चाहिए, ना प्लेयर बात सुनने, आपको वो लोग चाहिए जो जवाब दें आपको आगे, जो लीडर्स हों, जो बता सके नहीं इस पिच पे ये स्कोर बनना चाहिए। हमें चाहिए जो बस चुप करके बातें सुन ले, तो फिर वो यही परफॉर्मेंसेज आपको मिलेंगी, उसमें आपको लीडरशिप की परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। बेसिकली आपको रिवाइवल चाहिए, और रिवाइवल वो ये वाला चाहिए आपको कि पर्सनल एजेंडाज नहीं चाहिए। गेम से बड़ा और टीम से बड़ा कोई प्लेयर नहीं हो सकता। उस चीज को फिक्स करने की जरूरत है। वो हाँ कोई भी है, वो कोई भी है, तो एक्चुअल प्रॉब्लम वहां पे है। उस चीज को बदलने की जरूरत है। वो चीज बदलेगी, हर चीज सही होगी। लेकिन जब आप जिन प्लेयर्स को आप लेके आएंगे रिवाइवल के बाद, उनको बड़ा क्लियर मैसेज होना चाहिए। अगर उस तरह फिर मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जाएगी 1 से 2 साल, तो वो वापस से आपका सिस्टम जैसे दुनिया में चल रहा है वैसे वो चलना शुरू हो जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए आई ओपनर है। ये आज हमें वनडे क्रिकेट में हम बहुत पीछे हैं। देखिए, स्किल में खाली पीछे नहीं है, हमारे माइंडसेट जो है हम उनमें भी हम बहुत पीछे हैं। हम एक्सपोजर की बात करें, हमारा एक्सपोजर 0 है। एक्सपोजर जो है ना आप एक प्लेयर के साथ स्किल में हम 18, 20, 19, 20 होंगे दुनिया में प्लेयर्स, लेकिन जो एक्सपोजर है, जो माइंडसेट है, उस पे ज्यादा आपको सक्सेस मिल सकती है, उस पे ज्यादा आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। क्योंकि जब आप मिडिल में ऑपरेट कर रहे हैं, आप बॉलर को फेस कर रहे हैं या आप बॉलिंग कर रहे हैं, आप अकेले हैं वहां पे। तो जब तक उसका प्रोसेस नहीं आएगा, अकेले उस प्रेशर के साथ कैसे डील करना है वो बहुत मुश्किल है। हम एज अ नेशन वी लुक फॉर अ शोल्डर। हमें वो थोड़ा सा शोल्डर चाहिए होता है कि जहां जो थोड़ा हमें सपोर्ट कर दे। नहीं, दुनिया कहीं और जा चुकी हुई है, हम लोग अभी उसी टैलेंट के चक्कर में घूम रहे हैं। अब लाजो रेजन की बात करें, बड़ा पर्सपेक्टिव किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं। मैं बहुत छोटी सी बात करूंगा इस मैच को लेके। क्या इन्होंने कहा कि शुरू में काफी डॉट बॉल्स थी, लेकिन मेहनत की सऊद ने, रिजवान ने, आप 100 रन की पार्टनरशिप कर गए। मैं दिखाना भी चाहूंगा, शोएब अख्तर को मैं लेके आऊंगा कि आप इस लेवल पे एक कप्तान है और साथ में सऊद है, 100 की पार्टनरशिप हो गई। आपने सोचा कि हम स्कोरिंग रेट बढ़ाएं, ये शॉट खेला था रिजवान ने और लकीली उनका ये कैच ड्रॉप हो गया। और जब ये कैच ड्रॉप हुआ, 100 की पार्टनरशिप है, लेकिन उन्होंने फिर भी सोचा कि मैं एक और चांस लूं। आई थिंक इसके अगले ही ओवर में था, विच इज द फर्स्ट बॉल ऑफ दैट ओवर, एंड ही लॉस्ट हिज विकेट। और सऊद ने वही चीज फॉलो की, वो ड्रॉप हुए और उन्होंने फिर वही चीज फिर से ट्राई की, एंड ही लॉस्ट हिज विकेट। रिजल्ट ये हुआ कि आप, वही मैंने आपसे कहा कि आप 50 ओवर नहीं खेल पाए एज अ टीम, और आप अगले 90 रन में पूरी टीम सिमट गई। सो ये गेम अवेयरनेस का सिस्टम से तो कोई ताल्लुक नहीं। ये देख लो पहले कितनी बॉलें खेली मौसूफ ने। 77. Yeah, so the point is that this is about where you are standing. You have done the hard work, 100 run partnership, and then you have gifted it away. क्योंकि आपको अपने गेम की भी समझ नहीं है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। अगर आपको अपने गेम की समझ हो तो देखें, 148 रन थे, 32 पॉइंट समथिंग ओवर्स थे। ये देखें 17.3 बॉल्स थे या 4 बॉल्स थे। 102 बॉल्स हो गए 17 ओवर्स, और 106 या 105 बॉल्स थे। आप 148 पे खड़े हैं। इवन इफ यू प्ले रन अ बॉल यू गेट वेयर, तो आपका 260 तो वहीं हो जाता है। तो अब उसमें थोड़ी सी बाउंड्रीज आएंगी तो गेम आगे चला जाएगा। देखिए, कोई भी बैटर्स देखें, स्ट्राइक रोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्ट्राइक रोटेशन सिर्फ आपको स्पिनर्स के अगेंस्ट नहीं, आपको पेसर्स के अगेंस्ट भी आनी चाहिए, क्योंकि गेम के फेजेस चेंज होते हैं। ये T20 क्रिकेट नहीं है, ये ODI क्रिकेट है, इसमें फेजेस चेंज होते हैं। आया आपका जो टैलेंट है वो रेडी है उन फेजेस के लिए? नहीं। एक्चुअल ये मसला है कि आपका जो टैलेंट या जो आपके प्लेयर्स हैं
वो डिफरेंट फेजेस के लिए, वो 100 ओवर्स की क्रिकेट के लिए रेडी ही नहीं है। इस वजह से हम पीछे रह रहे हैं उस चीज में। But Hafiz, isn't this basic कि अगर आप अब दी एंटी करना भी चाहते हैं, स्कोरिंग रेट बढ़ाना भी चाहते हैं, यू लुक फॉर 2s and 3s एंड बाउंड्रीज। ये कहाँ लिखा है कि 70 मीटर की स्क्वायर और विकेट आप छक्का मारने जाएंगे? देखिए, शॉट मारने के ऊपर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये खेलने का जो तरीका है, जैसे अगर आपने 60 रन एक अपने माइंड में जो भी आपने सोचा कि मैंने बारी लेनी है इस पिच पे, एंड वी विल गेट टू द पार रन्स हम सब ने कितने डिस्कस किया, कितने थे? 270। तो जब हमारे जेहन में है कि 270 है, तो अगर मैंने अपने आप को टाइम दे दिया है, मैंने अपने आप को 70 या 60 के स्ट्राइक रेट पे लेके चल रहा हूं, तो मैं 40 के बाद फिर आउट क्यों हो रहा हूं? मैं 60 के बाद अपना 60 करने के बाद मैं टीम के लिए जो अगला 40-50 करना वो करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? तो अगर मैं 60 पे आउट हो रहा हूं, हाँ वो 60 अगर मैंने 40 या 45 या 50 या 60 बॉलों पे किया होता तो समझ आती। तो मैं क्यों ऐसी हरकत करता हूं एज ए बैट्समैन कि जिसमें मैं अपने आप को और अपनी टीम को उस जगह पे छोड़ के चला जाऊं जहां पे ना मैं आगे ना मैं पीछे। तो मुझे ये लगता है कि वो जो मलिक की बात है कि एबिलिटी को रेस करने के लिए भी हमें कॉन्फिडेंस तो बहुत दे दिया, अगर नहीं ये लोग उसका रिस्पांस दे रहे, लेट्स ट्राई आउट सम अदर पीपल, लेट्स सेट द स्टैंडर्ड्स टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। कोई भी ओपनर आए, कोई भी 3 पे खेले, 5 पे खेले, दे शुड बी अ स्टैंडर्ड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट दैट नंबर। अगर कोई भी बॉलर आ रहा है, अगर वो उस स्टैंडर्ड की बॉलिंग नहीं कर रहा, ही इज नॉट विनिंग मैचेस फॉर यू, थैंक यू वेरी मच। और चौधरी साहब जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी वेले हैं ना। नहीं, वो तो देखें, वो तो इशू है कि जिन वो लोगों ने मारेगा select ना। किया, जिन लोगों ने इसकी अप्रूवल दी, वो कौन है? कोई आएगा सामने? कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। और ये आप रेडी वाले को भी पूछ लोगे ना, पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ सुबह तो लैके शाम तक, फैन है पाकिस्तान ਦੀ क्रिकेट ਦਾ, जिसने शायद क्रिकेट ना खेल सका हो बचपन के अलावा, वो भी आपको कह रहा था कि ये टीम ठीक सिलेक्ट नहीं हुई भी, इसमें स्पिनर कहाँ है, दूसरा स्पिनर नहीं है, ओपनर नहीं है। आप कहते हैं नहीं साड़ी प्लानिंग है। सो ये जो सिलेक्शन हुई है, इट वाज बाय चॉइस, फोर्स सिलेक्शन तो नहीं है ना कि जी हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, चॉइस वाज देयर। आई गिवन यू द नेम्स फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट। ही नोज मेनी क्रिकेटर्स जो चैंपियंस कप में आपको हाईलाइटिंग परफॉर्मेंसेस देते नजर आए हैं, लेकिन दे आर नो वेयर। एक जो बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज है ना